सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। तत्त्वमसि तत्त्वमसि में हम सब एक है बोलने वाली, दिखाने वाली सत्य में, इस सत्य की मंच पर आप सभी को स्वागत माय डियर गॉड्स। द्वैत्व भरा हुआ 3D 4D की इस धरती पर सत्य क्या है दिखाने के लिए हर घर में जा रही है पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। PMC हिंदी को नमन करते हुए उसको धरती पर उतारने वाले सभी मास्टर्स को नमन करते हुए, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को नमन करते हुए, अब आप अपने आप को अपनी पूर्णात्मा के साथ जोड़कर, यानी अपनी पूर्ण स्थिति को अपने अंदर आमंत्रित करते हुए इस चेतना शक्ति के साथ जुड़कर ये बोल दीजिएगा, ये तत्वमसि जिस फ्रीक्वेंसी में उतर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं एक हूं। अब शांति से आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़े रहिएगा दोस्तों। आपके चारों ओर क्या हो रहा है आपको कुछ लेना देना नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जगह को ढूंढ के बैठिए, सेलेक्ट करके बैठिए जहां से आपको मेडिटेशन के बाद भी उठने की जरूरत ना पड़े। तैयारी हो गया तो आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब हम सब पिछले एपिसोड्स में ये धरती 5वीं तल से 3री तल में कैसा गिर गई, ग्रेजुअली उसकी शिफ्टिंग लोअर फ्रीक्वेंसीज में कैसा हो गई, इसके बारे में जानते हुए उसकी जो मेन रीजंस 7 रीजंस को हम जान रहे थे। और उसमें सबसे पहला रीजन, तरह तरह की बीइंग्स यहाँ पर एंटर करने का मौका मिला। दूसरा, फ्री विल। तीसरा, एक पूरा क्वांटम फील्ड को एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी सभी के पास था। और चौथा जो है, रोल ऑफ ईगो। बहुत सुंदर पॉइंट्स को हम जानते हुए, उस पे चर्चा करते हुए, आज जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक और 5th पॉइंट है दोस्तों, जो हमें भौतिक शरीर मिली थी, फिजिकल फॉर्म को बनाया गया था, जिसमें उन्नत तल की चेतनाओं को उतरकर अनुभव करनी थी 5th डायमेंशनल फील्ड को, 5D मैदान को। उस भौतिक शरीर के पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी था, चॉइस था, वो लोअर डायमेंशनल फील्ड्स को भी एंकर कर सकती थी। इस लूप होल को कोई पहले पहचान नहीं पाए थे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल बन गई थी। सो आज हम ये 5th पॉइंट पर ध्यान देंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, कैसा ये फिजिकल फॉर्म 5वीं तल में रहते हुए, 5वीं तल की मैदान में रहते हुए, वहां जो चेतनाएं दिया गया है उनको अनुभव करते हुए, फिर उनको डाइजेस्ट करके, याद है ना चेतनाएं जिनको बोल रही हूं मैं, जैसा हम क्रिकेट की मैदान में उतरेंगे, क्रिकेट की बैट मिलेगा, गेंदा मिलेगा, विकेट्स मिलेंगे। वॉलीबॉल की मैदान में उतरेंगे तो वहां खिलौना मिलेंगे। बैडमिंटन की मैदान में उतरेंगे तो वहां की बैट बॉल अलग मिलेगी। ऐसा ही
फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड का चेतनाओं को खिलौने बोल रही हूं मैं यहाँ पर, ऐसा ही फोर्थ का अपना, थर्ड का अपना। पहले शुरुआत की जो जर्नी का असली मकसद ये था, पांचवें तल की मैदान में रहते हुए इस यानी उस भौतिक शरीर में उतरकर पांचवें तल की मैदान में मिलने वाली चेतनाओं को अनुभव करके, अच्छा ये ऐसा होता है, कोऑपरेशन ऐसा होता है, प्यार ऐसा होता है, उसको अनुभव किया, वो होता क्या है उसको एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्ट करके फिर उसके बारे में जान लिया। जो जानकारी, जो रस, जो निचोड़ है वो आत्मस्थिति में गई। ऐसा ही सिक्योरिटी, सुरक्षा भाव, ये सब फिफ्थ डायमेंशनल वाला चेतनाएं था, उनको अनुभव करके उनको लेना था। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो फिजिकल बॉडी बैठा हुआ 5D में, और वो 5D का ही फॉर्म थी, बट वो फिजिकल बॉडी 5D का होकर भी वो उन्नत तल का भी लोअर तल का भी एंकर करने का चॉइस उसके पास था। तो धीरे धीरे फोर्थ डायमेंशनल चेतनाओं को कैसा एंकर करते हुए उन चेतनाओं को कैसा 5D में उतरा था, हम पिछले बातों में, पिछले एपिसोड्स में पॉइंट्स के द्वारा समझे थे। यस माय डियर गॉड्स, अब ये जो फिजिकल फॉर्म है, फ्रीक्वेंसीज को, कौन सी डायमेंशनल फील्ड को ज्यादा परसेंटेज एंकर करेगी, वो ही डायमेंशनल फील्ड में वो अपनी रियलिटी क्रिएट करेगी। आर यू गेटिंग? पांचवी तल में ये शरीर होने के बावजूद भी ये कौन सी डायमेंशनल फील्ड को ज्यादा एंकर कर रही है? 80% कौन सी फील्ड को एंकर कर रही है, फिर वो उसी फील्ड का ही रियलिटी बनाना लगेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से इसकी क्लैरिटी मिलेगा। लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके हृदय निवासी बनकर शांति से इसी फ्रीक्वेंसी में बैठे रहिएगा माय डियर गॉड्स। फोर्थ डायमेंशनल फील्ड में आपको वही का चेतनाएं मिलेंगे। 5D में ड्युअलिटी नहीं है, 4D में ड्युअलिटी है, इसलिए 5D में कम चेतनाएं मिलेंगे अनुभव करने के लिए, बट 4D में ज्यादा चेतनाएं मिलेंगे, क्योंकि ड्युअलिटी है, यहाँ पर द्वैत्व है। अब फोर्थ डायमेंशनल फील्ड को, वहां स्थित चेतनाओं को अपने अंदर उतारते हुए धीरे 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 जो फिजिकल फॉर्म 5D में बैठी हुई है, लेकिन 4D की चेतनाओं को धीरे धीरे अपने अंदर उतारते उतारते जब वो 80% तक जाएगी, तो वो ह्यूमन फॉर्म भी अब 5D का नहीं रहेगा, 4D का ह्यूमन फॉर्म बन जाएगा। फिर वो 5D की फील्ड में होने के बावजूद भी वो ज्यादातर चौथी डायमेंशन की चेतनाओं को एंकर करके चौथी डायमेंशनल फील्ड का ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। फिर वो पूरा रियलिटी उस ड्युअलिटी का ही बनाना शुरू करेगी। फिर वो सुबह से शाम तक फिर उस ड्युअलिटी का 4D की रियलिटी में जिंदगी जीना शुरू करेगी, वो बॉडी 5D में होने के बावजूद भी। यहाँ तक क्लियर? यस, क्लियर होगा तो आगे बढ़ेंगे, क्लियर नहीं है तो दोबारा इसको बाद में भी सुन लेना।
लॉजिकल माइंड को ड्रॉप कर कर शांति मन से सुनने से सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5D फील्ड में ह्यूमन बॉडी बैठी हुई है। इसको हमने बोला 4D की चेतनाओं को बार बार उतार कर ये 4D की रियलिटी बनाने लगी। हो सकता है ये 5D वाला कुछ 6D का भी चेतनाओं को अनुभव कर रही होगी और कुछ 5D का भी अनुभव कर रही होगी, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ जुड़ी हुई है इस पे मैटर है। 5D का भी अनुभव कर रही है, 6D का भी अनुभव कर रही है, लेकिन 80% उसने 4D का उतार दिया। तो फाइनली इसकी रियलिटी जो है वो 4D का हो गई। बट बीच बीच में एक ग्लिम्स मिलता रहेगा 5 और 6 का, बट जो डोमिनेटेड है वो 4 का। ये शरीर बैठा हुआ कहाँ पर? 5D में, लेकिन वो जो रियलिटी क्रिएट कर रही है 4D का। बात समझ में आ रहे? यस माय डियर फ्रेंड्स। अब ये उन्नत तल की चेतना यानी हायर डायमेंशनल फील्ड 5D की शरीर में जो उतरा हुआ है, धीरे 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 वो 4D में कन्वर्ट होते गई है। इस तरह के फिर 4D का रियलिटी को बनाने लग गए हैं दोस्तों। अब एक इंसान 4D बनाया, फिर दूसरा इंसान अपनी रियलिटी को 4D बनाया, ये भी 5D में बैठा हुआ है। ये सब 5D में बैठकर 5th डायमेंशनल फील्ड में बैठकर 1 2 3 4 5 ऐसा धीरे 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 उसको अपनी रियलिटी को 4D में बनाने वाले बढ़ते गए। बढ़ने से धीरे धीरे वो सब 4D को अपनी रियलिटी में उतारते हुए 4th डायमेंशन को ही ऊपर बुला लिया। तभी बोला मैंने लॉजिकल माइंड ड्रॉप करो, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर बातों को समझ लीजिए। अलग अलग दिखने वाला 5D 4D 6D भी एक दूसरे के अंदर ही है। 5वीं तल में बैठकर जो चौथी तल की ड्युअलिटी को, उसकी चेतनाओं को, क्या क्या है 4D की चेतना ड्युअलिटी का, उनको एक कंपैरिजन मिल गया। ये कंपैरिजन कैसा होता है देख लेते। और इससे पहले हम कंट्रोलिंग की बात किए थे, अथॉरिटी की बात किए थे, है ना। ये सब जो है 4th डायमेंशन का ड्युअलिटी का चेतना है। ये कैसा होता है समझने के लिए फिर वो कोशिश किया, फिर अपनी चेतना को एक्सपैंड किया, फिर वो 4D को उधार दिया। एक और अथॉरिटी मिल गया, फिर उधार दिया। करते 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 फिर क्या किया, वो पूरा 4th डायमेंशन में ही वो बंदा जीने लगा है। चारों ओर 5D, बट उसका अपना जो डायमेंशन है चौथा बन गया, दूसरे की अपना डायमेंशन चौथा बन गया, तीसरा की अपना डायमेंशन चौथा बन गया। जो इंसान 4D को अपनी रियलिटी में उतार दिया, फिर वो सब 5वीं तल में होकर भी 4th डायमेंशन को अनुभव करने लगा। अब उस 5D में 4D भी उतर के आ गई। कैसा उतरा है धीरे धीरे, बात समझ में आ रहे दोस्तों? यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त 2024 में ऐसा ही सिचुएशन इस वक्त भी बना हुआ है। कैसा? अब यहां पर प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों को लेकर आ रही हूं मैं, थोड़ा सा वापस आकर 2024 को देख रहे हैं। यहां पर इससे पहले कुछ साल पहले
10-15 साल या 20 साल पहले की देखेंगे, बहुत ज्यादा 3D पीक लेवल में थी। अब धीरे धीरे इसमें 4D, धीरे धीरे 5D को उतारने लगे। बस डिफरेंस ये था, ध्यान से सुनिए, डिफरेंस ये था, उस वक्त धरती 5D में था, ह्यूमन बॉडी 5D में था, धीरे धीरे 4D को उतारा, फिर 4D के बाद धीरे धीरे 3D को उतारा उन्होंने, है ना। तो 5वीं तल की धरती को 4D में गिराया, 3D में गिराया, क्योंकि इस धरती पे रहने वाला इंसान जिस रियलिटी को क्रिएट कर रहा है, मैक्सिमम लोग जिस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी रियलिटी में उतारेंगे, वो ही उस प्लैनेट की रियलिटी बन जाएगा। ऐसा ही 5D वाला प्लैनेट धीरे धीरे 4D में कैसा गिर गई हम समझ रहे थे। अब इसकी ऑपोजिट प्रेजेंट में क्या हो रहे हैं, पहले 3D में थी, धीरे धीरे 3D से 4D में लाया गया है, फिर धीरे धीरे 5D में लाया गया है। दोस्तों, इस वक्त धरती पर जो ध्यान कर रहे हैं, शाकाहार खा रहे हैं भोजन, और ये दोनों 5D में जा चुके हैं। ये दोनों जिसके साथ जुड़े हुए 5th डायमेंशनल एनर्जीज को टेस्ट कर रहे हैं, बट वो बैठे हुए इस धरती पर 3 भी है, 4D भी है, 5D भी है इस वक्त यहाँ पर। कुछ इंसान अभी भी 3rd डायमेंशन की रियलिटी में जी रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, शाकाहार नहीं खा रहे, 4D का भी जिंदगी जी रहे हैं, फिर उसके बाद 5D का भी जिंदगी जी रहे। इसके साथ साथ इवन कुछ ऐसा मास्टर्स ध्यान प्रचार करते हुए अपने हृदय में अनकंडीशनल लव को भरते हुए हर समय पर शांति को बना के रख के एक डिवाइन बैलेंस के साथ रह रहे, वो 6th डायमेंशन से लेके इवन 9th डायमेंशनल फील्ड को भी अनुभव कर रहे हैं इसी धरती पर बैठ के। यस माय डियर गॉड्स, जिस रास्ता से गिर गई उसी रास्ता से हम उठा रहे हैं। इसमें हर एक इंसान का कितना इम्पोर्टेंट रोल होती है, हर एक इंसान की डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है, उसी को समझाने के लिए सदियों सालों से परम गुरुमंडल उतार रहे थे, बार बार उतर रहे थे, परम गुरुमंडल उतर रहे थे बार बार इसी बात को समझाने के लिए। आप अपना रियलिटी बदल लो ताकि ग्रह की रियलिटी बदल जाएगा। इंटरफियर नहीं कर सकते कोई भी, उनकी फ्री विल के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते, समझा ही सकते। समझाते समझाते सदियों सालों से इंतजार किया गया है, अब चेंज करेगा रियलिटी, अब चेंज करेगा रियलिटी, लेकिन जो सत्य बोलने के लिए आया उन्हीं को ही हानि पहुंचाना शुरू किया। अब धीरे धीरे फिर गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट उन दूसरा लाइट मास्टर्स को धरती पर उतारा गया, ताकि अब वो जो मानव वो अपने रियलिटी को चेंज करने की मूड में नहीं है, क्योंकि उनको बात समझ में ही नहीं आ रही। जिस कुएं में वो गिर गए उस कुएं को ही सत्य मानकर बैठे। हम असली सत्य ये है दिखाने की प्रयास करने से उनको लग रहे ये दुश्मन या कुछ हमारे एनिमीज आए हमें
उल्टा रास्ता में ले जाने के लिए करके इनकी अगेंस्ट जा रहे हैं। अब वो लोग समझने की स्थिति में नहीं है, अब उनको वहीं रहने दो। रियलिटी को बदलना है उस ग्रह का, तो लाइट मास्टर्स को उतार के उनको वहां पर ट्रेनिंग दे के ह्यूमन बॉडी में, फिर उनको कौन है याद दिलाकर समय आने पर वो हायर डायमेंशन की रियलिटी को क्रिएट करते हुए उस ग्रह की बदलाव की कारण बन जाए। ये था पूरा कॉस्मिक गवर्नमेंट का प्लानिंग, ये था गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की प्लानिंग। उसी प्लानिंग का अनुसार ही PSSM की जन्म हुआ है। उस प्लानिंग को पूरा बिटाने के लिए ही सदानंद बाबा जी पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को लेकर धरती पर आए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हम सबको लेकर आए। इसलिए हम सब पूरा दुनिया में चारों ओर कुछ और चल रहे हैं, बट हम सब ध्यान करते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं। हमारा मैक्सिमम समय और हमारा मैक्सिमम एनर्जी को हम इसी पे लगा रहे हैं। हम सबके जीवन की उद्देश्य यही है दोस्तों, हम यही करने आए। जिस खानदान में जन्म लिया सिर्फ ये काम करने के लिए एक रास्ता ढूंढा है। जिस शरीर में जन्म लिए सिर्फ उस काम करने के लिए हमें जगह चाहिए था। इसलिए अपने आप को पहचानते हुए फिर पूरा अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ जाओ। इस तेरा मेरा की माया को पहचानते एक हो जाओ अपने पिरामिड मास्टर्स के साथ। हम यहाँ पर अपनी सिर्फ छोटा सा फैमिली को संभालने के लिए नहीं आए, पैसे कमाने के लिए, नेम फेम कमाने के लिए नहीं आए। ये सब हमारे पास ऑलरेडी है। हम इस धरती को नीचे से ऊपर उठाने के लिए जिस डायमेंशनल फील्ड की एनर्जीज को उतारने की जरूरत, उनको उतारने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। खुद को पहचानते हुए, दूसरे को कॉपी ना करते हुए, आम इंसान की तरह बिहेव ना करते हुए, आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए उस उद्देश्य के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। हम सब जुड़ने से ये काम बहुत इजी हो जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और इसमें और थोड़ा सा गहराई में आगे जाएंगे। जैसा पहले ही बताया कि एक ह्यूमन किसी भी चेतना को अनुभव करता है, अनुभव करते वक्त उस चेतना को अपने अंदर ले लेता है ना। एक कंट्रोलिंग एक चेतना मिल गई, फिर उसको अनुभव कर रहा है, कंट्रोलिंग, दूसरे को कंट्रोल करते हुए वो अनुभव कर रहा है। अच्छा, ये कंट्रोलिंग ऐसा होता है क्या? जब वो अनुभव कर रहा होता है, वो कंट्रोलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे उस कंट्रोलिंग की अपना खुद की एनर्जी है, खुद की फ्रीक्वेंसी है, वो धीरे धीरे उस इंसान की बॉडी की चेतना में उतरने लगी। फिर अथॉरिटी को एक्सपीरियंस किया, फिर अथॉरिटी को एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करते करते उसको डाइजेस्ट करते करते धीरे धीरे इसकी एनर्जी इस ह्यूमन फॉर्म में आने लगी। इस तरह की 5D की बॉडी के अंदर रहकर 4D की चेतनाओं को अनुभव करते करते फिर उस चेतना की ऊर्जा को अपने अंदर उतारने लगा। 1, 2, 3 उतारते उतारते फिर ये जो ह्यूमन बॉडी का 5वीं 5th लेवल की ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे 4D को पूरा एंकर करने लग गई। फिर वो पर्सन अब 5D का नहीं रहा, 4D का हो गया। ऐसा ही एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सारे लोग 5D में रहकर 4D की चेतनाओं को अनुभव करते हुए
उस चेतनाओं को अपनी फिजिकल फॉर्म में उतारते हुए धीरे धीरे ये 5D की ह्यूमन फॉर्म को 4D में शिफ्ट करते गए। यस माय डियर गॉड्स, 5D की ह्यूमन बॉडी इतना डेंसिफाइड नहीं थी, वो लाइट बॉडी थी। और 4D की जो चेतना है, जैसा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का बारे में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये डेंसिटी है इस एनर्जी में। तो ये डेंसिफाइड एनर्जी उतरने लगी, इसकी लाइट डिम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई। पहले यहां पर इतना डेंसिटी नहीं था, डेंसिटी कम था, लाइट ज्यादा। जैसा डेंसिटी वाला चेतना आई, लाइट डिम हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। फिर एक चेतना आई, फिर लाइट डिम हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। फिर एक चेतना आ गई, लाइट डिम हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। धीरे 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 लाइट कम होता गया, यहाँ पर भारीपन बढ़ता गया। वो भारीपन इज नथिंग बट 4th डायमेंशन। जब वो इंसान 4th डायमेंशन को जब फिर अनुभव कर रहा है, फिजिकल बॉडी को भी उस लेवल पर शिफ्ट भी कर दिया, अब वो 4D की चेतनाओं को एक्सपीरियंस करते हुए वो अपनी जीवन में रियलिटी भी 4D का बनाने लग गया। तो मैक्सिमम 4D उतरने लगी है दोस्तों। फिर क्या हो गया, 5th डायमेंशनल फील्ड की जो साइज, स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस, वो छोटा था। इससे पहले एपिसोड्स में इसके बारे में बताया था मैंने। जितना नंबर बढ़ता है डायमेंशन का, उतना छोटा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मिलने वाले चेतनाएं कम हो जाते हैं। जितना डेंसिटी बढ़ रहा है, यानी जितना डायमेंशनल फील्ड की नंबर कम होते जा रहा है, उतना चौड़ा मिलेगा, राइट। अब क्या हुआ, 5th डायमेंशनल फील्ड में रहने वाला इंसान धीरे धीरे पूरा अपनी ह्यूमन बॉडी को भी 4D में उतार दिया, 4D की डायमेंशन को यहाँ अनुभव करने लगा। तो 5th डायमेंशन को धीरे धीरे 4th डायमेंशन बना दिया। फिर उसकी साइज बढ़ गया, क्योंकि 5D की चेतनाओं में 4D की चेतनाएं भी जुड़ गए। अब धीरे धीरे ज्यादातर उस ग्रह में रहने वाले मैक्सिमम लोग ग्रेजुअली 4D को अनुभव करने लगा। 5D की चेतनाएं वहां से धीरे धीरे हटने लगे। मैक्सिमम 4D की चेतनाएं उतर गए हैं। उसकी अकॉर्डिंगली पूरा मैदान रेडी हो गई है। वहां खिलौने बदल गए हैं, पूरा खेल भी बदल गए, पूरा मैदान भी बदल गई है दोस्तों। समझ में आ रहा है कैसा ग्रेजुअली एक ग्रह की स्थिति बदल जाती है। उस ग्रह में रहने वाले हर एक इंसान की रोल कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक इंसान उस ग्रह की स्थिति को प्रभाव कर रहा है। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला, हर घर में ध्यान पहुंचाओ, हर इंसान को ध्यानी बनाओ, ताकि इमीडिएटली इस ग्रह को बचा सके और इस ग्रह को और डाउनफॉल में जाने से बचाकर उन्नत तल में उठा सके। 40 साल के इस यज्ञ में पूरा नीचे से ऊपर उठा लिया है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनकी सेना। उन सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम, सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन। उनकी वजह से ये धरती बच गई है दोस्तों।
यस माय डियर गॉड्स, इस धरती पे लाखों साल पहले क्या हुआ था? तारा के नाम से 5D की ये धरती कैसा नीचे गिर गई। अब वापस उस धरती को उठाने के लिए हम सब इस वक्त क्या कर रहे हैं? इन दोनों बातों को समझते हुए अब हम सब ध्यान करेंगे माय डियर लाइट मास्टर्स। मैक्सिमम समय उस लाइट की प्रति अवेयर रखते हुए, अवेयरनेस, उस लाइट के साथ कनेक्ट होकर लाइट को धरती पर उतारना है दोस्तों। वो हम ही कर सकते हैं माय डियर गॉड्स। यस, अब शांति से सुखासन में बैठिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखते हुए अपनी प्यारे प्यारे कोमल सी आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा। हम सब उन्नत तल से आए हुए मास्टर्स हैं, आप भी, मैं, हम सब। यहाँ उतरने के बाद चारों ओर की ऊर्जा की प्रभाव हमारा ऊपर भी आया था, आ रही है। उस माया की प्रभाव में आकर हम सब अपना ही फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। अपना ही टीम, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की जो सेना एक टीम वर्क के साथ एक मिशन प्रोजेक्ट को पकड़ के आई है, उन सबको कितना यूनिटी के साथ रहने की जरूरत। लेकिन इस ड्युअलिटी की असर, इस माया की असर से हम ही आपस में मेरा और तेरा की भाषा शुरू कर लिया। ये कोई जजमेंट नहीं, ये कोई कंप्लेंट नहीं, पहचानना है ये कहां से आ रहा है। हाँ दोस्तों, हर एक मास्टर किसी भी नाम से, किसी भी विंग के द्वारा काम कर रहा हो। कोई ध्यान सिखा रहे, कोई पिरामिड बना रहे, कोई पिरामिड बनाने में साथ दे रहे, कोई ध्यान सिखाने वाले को साथ दे रहे। ऐसा अपने अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ रहे। कोई किताब ट्रांसलेट कर रहे, कोई किताब बेच रहे, सब इसी काम में लगे हुए हैं दोस्तों। सभी से विनती है, दूसरा क्या कर रहा है, उसमें लूपहोल्स क्या है, उसकी गलतियां क्या है, ढूंढने में लगने का जो फील्ड है 3D और 4D है। दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हुए उंगली उठाने का जो आदत, वो 3rd डायमेंशन एंड 4th डायमेंशन। हम वो काम करने के लिए नहीं आए। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी पहले ही हम लोगों को 3 गोल्डन सूत्रास को दे दिया दोस्तों। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफियरेंस। इसलिए बोला गया है ताकि लाइट मास्टर्स को बचाने के लिए, नहीं तो वो भी इस ड्युअलिटी की प्रवाह में खो जाएंगे। किसी का फिर अता पता नहीं चलेगा। उनको बचाने के लिए ही इन 3 सूत्रास को दे दिया। जो मास्टर्स अपने आप को बचाना चाहते हैं, फिर आप अपने जीवन में जाकर फिर इन 3 सूत्रास को अपनाइएगा दोस्तों। यहाँ कोई भी पिरामिड मास्टर पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से नहीं बैठे, बट देखने में लग सकता है आपको। उस वक्त समझ लीजिए 3D 4D को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। इमीडिएटली 5D में आकर
मुझे दिखता कुछ और वहां कुछ और हो रहा है। इस बात को समझ लीजिएगा दोस्तों। कोई भी नेम फेम के लिए नहीं है यहाँ पर। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में ऐसा कितनी सारे महोन्नत आत्माएं अभी तक स्क्रीन के ऊपर भी नहीं आए, वो दिखेंगे नहीं पब्लिक को। अपने घरों में बैठकर पूरा दिन 24 घंटे लाइट को एक्सेस कर रहे हैं। पीएसएसएम में होने वाली हर एक एक्टिविटी को सक्सेस करने के लिए वो लाइट को उतार कर पिरामिड मास्टर्स को भेज रहे हैं। वो इवन किसी को मुंह खोल के बताते भी नहीं है मैं ये काम कर रहा हूं, कर रही हूं। ऐसा हजारों मास्टर्स पीएसएसएम में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के साथ अपने हृदय से इस पीएसएसएम को पकड़ के रखे। डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, अपने काम करती रहेगी। ये सब बातें, ये सारे बातें इसलिए इस वक्त आ रहे हैं ताकि हर एक पिरामिड मास्टर खुद को पहचानते हुए दूसरे मास्टर को भी पहचान सके, ताकि हमारा बीच की यूनिटी बढ़ जाए, हम सब एक हो जाए, हमारा बीच में आया हुआ माया धीरे धीरे हट जाए। फिर वो माया की जगह ही नहीं मिलेगा, वो घुसने की प्रयास भी नहीं करेगी। जब हम सब एक हो जाएंगे फिर हम एकता को इस धरती पर स्थापित कर सकते। जब हम ही एक नहीं है, तेरा मेरा की ड्युअलिटी में खो जाएंगे, सोसाइटी का क्या होगा दोस्तों? आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। जाने के बाद पछताने से बेटर जब इस शरीर में है, ये मौका हमें मिला है इस एवोल्यूशन प्रोसेस में सोसाइटी को बचाने के लिए, धरती को उठाने के लिए एक ग्रेट मिशन हम सबके हाथ में जिस भरोसा से दिया है, उस भरोसा को नमन करते हुए इस प्रोजेक्ट, इस मिशन को, इस महासंकल्प को सफल करने के लिए हम सबको एक होना जरूरी है दोस्तों। मैं इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर डिवाइन फेमिनाइन की दिव्य चेतना शक्ति के प्रकाश को इस सामूहिक में आह्वान करते हूं। प्रेम और करुणा के प्रकाश को इस सामूहिक में आह्वान करते हूं। शांति से आप सभी इस प्रकाश के साथ जुड़ने के अनुसार सामूहिक की शक्ति बनकर अपने हर एक सांस को गौर से देखिएगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की, पीएसएसएम की महासंकल्प ही मेरा संकल्प बोलकर किस काम के लिए आप जन्म लिया है याद करिएगा दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक रहते हुए अब आप होश की नेक्स्ट लेवल को भी जगा दीजिए दोस्तों। इस
मानव शरीर में आप कर क्या रहे हैं? आम आदमी की तरह खो गए सुबह से शाम तक प्रोग्रामिंग सोसाइटी में? रोबोट की तरह आप भी खो गए? या ध्यान करते हुए लाइट मास्टर बन के मेरा रोल क्या है? कितना महत्वपूर्ण समय है ये। मेरा इस भौतिक शरीर में रहने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इसको पहचान लीजिए दोस्तों। अदरवाइज आप सुनेंगे क्यों इन शब्दों को? आपकी चारों ओर, मेरा चारों ओर लाखों करोड़ों लोग होने के बावजूद भी हम ही क्यों ये बातें कर रहे हैं? हम ही क्यों ये बातें सुन रहे हैं? वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन की उद्देश्य कुछ और। समय के अनुसार आप तक ये यूनिवर्स आपके मैसेज को पहुंचा रहे हैं दोस्तों। इस मैसेज को स्वीकार करिए। ये बोल दीजिएगा, माय डियर लाइट मास्टर्स, मुझे मेरा भीतर से जगाने के अनुसार जो सूचना इस यूनिवर्स से मिल रहा है उसको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। उसको समझने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत, जिस स्थिति की जरूरत, उस ज्ञान को, उस स्थिति को मैं अपनी पूर्णात्मा से अपने अंदर ले रहा हूँ, ले रही हूँ। शांति, होश, शांति, होश, शांति, होश। शांति, शांति, शांति।
होश में रहते हुए अपने हर एक सांस के द्वारा आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। यानी आप कौन है, क्या कर रहे हो इस धरती पर। आम इंसान की बातें जिंदगी जीने वाला ये महोन्नत आत्मा का इस वक्त यहाँ रहने का उद्देश्य क्या है, उसको जगा रहे हो। उसके लिए हर तरह की सपोर्ट को आप अपने भीतर आमंत्रित कर रहे हो। मैं पूर्ण रूप से जागने के लिए तैयार हूं। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं तैयार हूं। बोल दीजिएगा। ये यूनिवर्स आपके हर संकल्प के अनुसार रेस्पॉन्ड करेगी दोस्तों। भरोसा के साथ बोल दीजिएगा। 3D 4D का फियर, ड्युअलिटी का सेपरेशन आपकी मूलाधार में बैठा हुआ है, उसकी वजह से आप इन बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उससे ऊपर उभरने के लिए एक और संकल्प ले लीजिएगा दोस्तों। उससे पहले संकल्प के अधिकारी बनिएगा अहम ब्रह्मास्मि बोलकर। अहम ब्रह्मास्मि। जब आप अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं, ये आवाज आपकी मूलाधार में गूंज रही है। पूरा मूलाधार में इको साउंड। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। होश पूर्वक आप अपनी जागृति की प्रोसेस में पूर्ण रूप से जुड़े रहिएगा। आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड को पूर्ण रूप से इस प्रोसेस में जोड़ दीजिएगा। जब आप पहचानेंगे मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, अपनी जीवन की सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। अब आप संकल्प लेने का अधिकारी बन गए। अब आप जो भी संकल्प लेंगे उसमें आपके आत्मशक्ति के अनंत प्रकाश उतरेगी।
अपनी 5 सांसों को गौर से देखते हुए अपने आप को और सेंटर करिए। सांसें आ रहे और जा रहे, एक हो गए, फिर आया गया, 2 हो गया। अब आप इस दिव्य क्षण में 100% रहते हुए ये संकल्प ले लीजिएगा दोस्तों, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मैं तैयार हूं। उसके अनुसार हर तरह के बदलाव के लिए मैं तैयार हूं। इस बदलाव के लिए पूरा ब्रह्मांड की मदद लेने के लिए मैं तैयार हूं। शांति से आपकी डेंसिफाइड बॉडी में मूलाधार की ऊर्जा बदल रहा है। 3rd डायमेंशन की, 4th डायमेंशन की, यानी तीसरी चौथी तल की, निम्न स्तर की ऊर्जा, लोअर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा पिघल रहा है। मूलाधार की डिवाइन एनर्जीज अवेकन हो रहे हैं। यदि आपसे संभव होगा तो आप आपके मूलाधार में क्या हो रहा है उसको फील कर सकते हैं। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रह सकते हैं। निर्भय होकर, निर्डर होकर हर बदलाव को स्वीकार करिएगा। इस काय में कुछ भी हो रहा हो, यानी शरीर की लेवल पर फिजिकल एक्सपीरियंसेस लाइक पेन, स्ट्रेचिंग, दर्द, खिंचावट, झुनझुनापन, कुछ भी हो रहा हो, जिस बदलाव का संकल्प आपने किया उसकी असर भला ही हो रहा है आपका। इमोशंस में कुछ भी हो रहा हो, आपकी भावमय शरीर
संकल्प के अनुसार बदल रही है। उस इमोशनल बॉडी में अभी तक जिन लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को एक्सेस कर रहे थे, आपकी शिफ्टिंग होते हुए उसी इमोशनल बॉडी का हायर इमोशंस को आप ऑपरेट करने लगे। इस सिलसिला में हंसने का, रोने का, चिल्लाने का, जो कुछ भी अनुभव अंदर से भी बाहर से भी हो रहा हो, साक्षी बनकर देखिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा। आपके अस्तित्व की पूरा ऊर्जा बदल रही है दोस्तों। डेंसिटी पिघल रहा है दोस्तों। ज्यादा लाइट उतर रहा है दोस्तों। आपका हर एक संकल्प सफल हो रहा है दोस्तों। मुबारक, आगे बढ़िएगा। मेंटल बॉडी में स्थित, मनोमय शरीर में स्थित बहुत सारे चित्र यानी सिंबल्स, कुछ ऐसा इमेजेस आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में जो था, उन सभी में परिवर्तन होते हुए दिख रहा है माय डियर गॉड्स।
होश पूर्वक रहते हुए आपके अंदर होने वाली हर बदलाव को एंजॉय करिएगा, खुशी खुशी एक्सेप्ट करिएगा। इस सोसाइटी की लेबल्स को गलती से भी चिपकाना नहीं। इस मानव जीवन को समझने के लिए मानव शरीर में उतरकर बहुत सारे जन्म लेकर अप एंड डाउन्स को अनुभव करके यहाँ तक आप पहुंचे हैं। उन सारे जन्मों के द्वारा, उन सारे अनुभवों के द्वारा, उन सारे अप एंड डाउन्स के द्वारा आप बहुत ज्यादा स्टफ को लेकर आके बैठे हुए हैं अपनी मेंटल बॉडी में। वो सब विश्वास व्यवस्था की लोअर फ्रीक्वेंसी में बंधा हुआ है, ओपिनियंस की लोअर फ्रीक्वेंसी में बंधा हुआ है, वो सब गल रहे हैं माय डियर गॉड। मेंटल बॉडी की जो शिफ्टिंग लोअर लेवल से हायर लेवल पर इस वक्त आपके अंदर हो रहा है। आपके विश्वास व्यवस्थाओं में बदलाव, ओपिनियंस में बदलाव, आपके अंदर बैठा हुआ सोसाइटी बेस्ड, ह्यूमन लाइफ बेस्ड बिलीव सिस्टम्स बदलकर आत्मस्थिति का, लाइट मास्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ प्यार का बिलीव सिस्टम्स जागृत हो रहे। शांति से अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा। किसी भी सोच विचार का पीछा ना करते हुए जो प्रोसेस हो रहा है उसको यदि पहचान पाएंगे, उस प्रोसेस को देखते हुए एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। शांति से अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहते हुए हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा दोस्तों।
प्रोसेस को लेके, बदलाव को लेके या अनुभव को लेके कभी भी आपके अंदर कोई डाउट उठ रहा हो, होश में रहिए। कोई डर पैदा हो रहा हो, होश में रहिए। फिर आप उसको होश पूर्वक उस डर को, डाउट को बोल दीजिए, जो कुछ भी हो रहा है मेरा जागृति के लिए ही हो रहा है। आत्मस्थिति में बैठकर, आत्मज्ञानी बनकर मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, कर रहे हूँ। होश में रहना है दोस्तों। प्रोसेस का पूरा जॉय, परमानंद उठा सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, अपनी प्रोसेस को देखते हुए समझने का मौका मिलेगा। समय के अनुसार समझाने का भी मौका मिलेगा। जितना समझेंगे उतना बुद्धि का विकसित होती है। उस विकसित बुद्धि के द्वारा आप दूसरे को भी मदद कर पाएंगे, दूसरों का भी बुद्धि को विकसित करने में माध्यम बन पाएंगे।
आखिरी 5 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, निश्चिंत होकर कंटिन्यू करते रहिए। हर एक अनुभव को स्वीकार करते रहिए। सभी लाइट मास्टर से विनती है, होश में रहते हुए बंद आंखों से अपने हृदय स्थान को देखिएगा। छाती की मध्य भाग पर अनाहत को देखिएगा। वहां पर एक दिव्य प्रकाश को देखिएगा। इस सामूहिक में स्थित हरेक मास्टर गोलाकार में सर्कल्स बना के बैठे हुए हैं। अलग अलग सर्कल्स नहीं, एक छोटा सर्कल, फिर एक और उसके चारों ओर बड़ा, एक और बड़ा। इस गोलाकार की सर्कल्स में एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपनी हृदय स्थान को खोल दिया है। पूरा हृदय स्थान, ओपन हार्ट, ग्रेट डिवाइन लाइट, प्रकाश से भरी हुई है। इन सारे सर्कल्स की मध्य भाग पर पीएमसी हिंदी की चेतना उतर रही है। दोस्तों, पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी की चेतना उतर रही है। सभी अपने हृदय की प्रकाश से पीएमसी हिंदी की चेतना की प्रकाश के साथ जुड़ रहे हैं। सभी की एक ही संकल्प, हम है पीएसएसएम, हम है पीएमसी हिंदी, हम है लाइट मास्टर्स,
हम सबकी संकल्प एक ही है। अहिंसा जगत की स्थापना, शाकाहार जगत की स्थापना, पिरामिड जगत की स्थापना, मैत्री जगत की स्थापना, ध्यान जगत की स्थापना। इस महासंकल्प के लिए हम सब पीएमसी हिंदी की चेतना शक्ति को हृदय से लगा के आगे बढ़ रहे हैं। हम सब हृदय के प्रेम और करुणा के द्वारा एक हो रहे हैं। हम सबकी चेतना शक्ति पीएमसी हिंदी की चेतना शक्ति के साथ एक होकर हम सब एक ही हो रहे हैं। We are one. We are love. We are compassion. पीएमसी हिंदी यानी दिव्य स्त्री तत्व, एकता, प्रेम और करुणा के स्वभाव। पीएमसी हिंदी यानी दिव्य मातृत्व, चारों ओर जजमेंट्स, कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी ये मातृत्व प्रेम और करुणा को ही बरसता रहेगा। चारों ओर जजमेंट्स, कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी ये मातृत्व की प्रकाश अपने हृदय स्थान से प्रेम और करुणा को ही बरसती रहेगी। शांति, शांति, शांति। आखिरी 1 मिनट अपनी भौतिक सांसों को पहचानते हुए, जिनको बाहर आना है वो अपनी भौतिक शरीर को पहचानते हुए, जब आपको कंफर्टेबल लगेगा अपनी दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जिनको आराम करना है वो उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम करिए। जिनको बाहर आना है, आने के बावजूद भी भाग दौड़ ना करते हुए सेंटर्ड, शांत रहना है। धीरे धीरे अपनी प्रेम और करुणा भरी हुई आंखों को खोल दीजिएगा माय डियर लाइट मास्टर्स। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। पितामह को, पूरा ब्रह्मांड को साष्टांग प्रणाम। हम कौन है पहचानने के लिए, हमें मदद करने के लिए कोटि कोटि नमन। शांति, शांति, शांति। ये धरती तारा के नाम से 5वीं तल में सुंदर सी यात्रा कर रही थी। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब ये 4थी में, 3री में गिर गई थी।
उसकी कारण को समझते हुए, उसके बारे में चर्चा करते हुए अब इस वक्त वापस 3D से 4D 5D में आने की रास्ता को कैसा पकड़ लिया, उसके लिए पूरा डिवाइन प्लान क्या चल रहा है। फिर इन सारे शब्दों को आप क्यों सुन रहे हो दोस्तों? आपकी चारों ओर लाखों करोड़ों होने के बावजूद वो नहीं सुन रहे, आप क्यों सुन रहे? उसके कारण जानने के लिए, अपनी खुद की जागृति करने के लिए देरी ना करते हुए जुड़े रहिएगा माय डियर गॉड्स, माय डियर लाइट मास्टर्स। तत्वमसि, तत्वमसि आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। BMC हिंदी बदले